everyone, welcome back to another video. So this is an important video. I am going to Kumbh, महाकुंभ मैं जा रही हूँ और if this video is uploaded that means my parents knows. अभी currently जब मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ I not told them. प्रिया दी को मैंने कॉन्फिडेंस में लिया है so she knows. So I am really very excited. सुबह जब हम सो के उठे थे I did not know कि I'll be leaving for कुंभ. तो अनिमेश सर एंड भाग्यश्री मैम दे आर माय प्रोफेसर्स. तो उन्होंने कुंभ का मतलब दे बात छेड़ी थी क्लास के अंदर एंड आई गॉट हाईली मोटिवेटेड. और यहाँ जबलपुर से कुंभ प्रयागराज पहुंचने में कुछ 5 घंटे बाई ट्रेन लगते हैं. तो ट्रेन से नहीं जा रहे हैं क्योंकि टिकट कंफर्म नहीं हुए हैं और ट्रेन का हालत जैसा मैं रील्स वगैरह पे देख रही हूँ तो वैसा. तो वी आर गोइंग बाय बस. अभी कुछ बज रहे हैं ऐसे 7 सवा 7. तो आई विल स्टार्ट पैकिंग. जो हमने बस ली है तो मेक माई ट्रिप पे मैंने बस देखी और ये अनिमेश सर और भाग्यश्री मैम ने से डिस्कस करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि कुछ 6 घंटे मुझे लगेंगे बाय बस. एंड आई होप क्राउड ना हो. आई रियली होप क्राउड मतलब क्राउड हो ठीक है फाइन लेकिन फंस ना जाऊं मैं क्योंकि थोड़ा सा ऐसा डर लग रहा है. मैं और मोनिका ही हैं. तो हमने मेक माई ट्रिप पे बस देखी. माँ दुर्गा ट्रैवल्स करके कुछ ऐसी बस थी जिसका टाइमिंग है 10 बजे यहाँ से और 6 बजे कुछ अराउंड पहुंचेगी. वो धनोई या ऐसे करके कोई स्टॉप है तो वहां पर. और अगर 6 बजे बोला है तो कितना भी लेट हो जाए देखते हैं कब तक पहुंचते हैं. तो वहां से लेने के बाद आई विल टेल यू कि हमने अभी जो भी लोग गए हैं कुंभ मेरे कॉलेज से तो उनसे मैंने पकड़ के बात करी है कि सी टेल मी आई हैव टू मेक द बजट ऐसे वगैरह करके. तो फाइनली पैकिंग स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी. मोनिका और मैं बनारस ट्रिप पे जा चुके हैं और हम महाकालेश्वर जा चुके हैं. और उस ट्रिप के साथ ये था कि वो भी बहुत रैंडम बनी थी लेकिन हमारे पास कंफर्म टिकट्स थे. इतना भीड़ नहीं थी और सेफ्टी का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी प्री प्लान था कि यहाँ जाना है. बस होटल का हम लोग देखते थे और यहाँ पे हमें स्टे कहीं करना नहीं है. तो ये जो ट्रिप है तो बहुत बजट फ्रेंडली करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास बहुत कम पैसे हैं. तो उस पैसों में ही हमको जाना है. तो हम खाने पे इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं. विल पैक फूड और पानी वगैरह हमको लेके जाना है. कपड़े हमको लेके नहीं जाने. एक बैकपैक ले लिया है. और हाँ और मम्मी पापा को बताया नहीं है. इस समय मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ा सा तो धक धक हो रहा है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लेट्स जस्ट गो टू कुंभ. स्टार्ट पैकिंग विद मी एंड विल लीव. पैकिंग स्टार्ट करी और पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर इफ यू आर गोइंग टू कुंभ दैट यू नीड टू हैव 1 बैकपैक और जितना हल्का वो हो. तो मैंने वो सूट और साड़ी एक रखा अपना. और साड़ी इसलिए रखी क्योंकि आई वांटेड टू कीप दोज क्लोथ जो मेरी माँ या ये होते ना मेरे परिवार वालों ने समवेयर दे हैव गिवन द योगदान और यू हैव टच्ड माई क्लोथ सो दैट व्हेन आई टेक अ डिप इट्स देयर टच दैट कैन गो देयर. तो इसलिए साड़ी का ब्लाउज मेरी माँ ने स्टिच किया था दैट आई केप्ट एंड वी स्टार्टेड मूविंग. पैकिंग मैंने सारी कर ली है. मतलब अब बारी है ATM से थोड़ा सा कैश निकाल के लाने की. पता नहीं ऑनलाइन सुविधा होगी कि नहीं होगी तो कुछ पैसे निकाल लेते हैं. आई हैड वेरी लिमिटेड बजट मतलब मेरे पास पैसे कम थे तो इसलिए मैंने ना सिर्फ 500 कैश निकाला था. वो भी 100 का. तो वो मैंने निकाल लिया था. लेट्स गो. तो सबसे पहले मैंने ऑटो लिया और इस ऑटो वाले ने हमारे साथ ट्रेजेडी कर दी कि ये हमारा पैसा लेके भाग गया था. तो वो हमारे साथ स्टार्टिंग में हो गया. थोड़ा मूड ऑफ हो गया और मैंने बस का नाम गलत बताया था स्टार्टिंग में. इट वाज न्यू लोक सेवा ट्रैवल्स दैट वी हैव टेकन. बस SCC हम लोगों ने ले ली थी बट हमको बस समहाउ पहुंचना था. बहुत बेकार बस थी ये. तो किसी तरह हम पहुंचे एंड देन वी वेंट टू ढाबा. चलो जाओ जल्दी करके आओ. रुको तुम बचाना. मोनिका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. मोनिका तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस था वॉशरूम का? वाह यार डाकू बन के क्यों गई थी तुम अंदर? बोलो यार डाकू क्यों बना दो? पहले इस्तेमाल कितना बज गया मोनिका टाइम? 12:50 पे अब क्या कर रहे हैं? न्यू जाय क्या है नहीं पढ़ना. जयसवाल शाकाहारी भोजन. बर्तन कैसे धुल रहे थे अंकल? जाओ दिखाओ. नहीं कोई आएगा नहीं खाने में.
लेकिन ये मजा आ रहा है, वेरी वेरी नाइस। हाथ क्यों नहीं धुले तुमने अभी तक? हाथ क्यों नहीं धुले तुमने अभी तक? मैं सैनिटाइजर का यूज कर रही हूँ। पता है मैंने हाथ तो धुले, पता पानी में चिकना चिकना था यार। वो भी हमारे साथ एक छोटी बच्ची थी, उसका नाम कीर्ति था। कीर्ति हमारे हम उसको वॉशरूम कराने ले गए थे, तो वो बोलती है दीदी आप अंदर से बाहर कैसे निकले? भाई ऐसे निकले थे। और वो एक लड़का जो स्पीड में आया, एक छोटा बच्चा स्पीड में आया और डायरेक्ट चला गया। मैंने कहा, मोनिका बोलती सारा आइटम तो ऊपर ही रखा हुआ था। तो मोनिका क्या बोली, वो क्या बोला, मुझे क्या पता लड़का हूँ। मैं लड़का ही हूँ। पकड़ो, क्या करूँ? कहीं बाहर जाए तो सैनिटाइजर, मास्क, पानी सब लेके जाए। ऐसे ढाबों के भरोसे मत रहिएगा और ना ही ढाबों के वॉशरूम के भरोसे। तुम्हारी आवाज नहीं आएगी मोनिका, सिर्फ मेरी आएगी। मैं कुछ नहीं खाऊंगी यहाँ पे। इस सज्जन को बहुत दिक्कत है। भगवा गमछा और ये भी नहीं थे। एक अंकल हमारी बस में ना पीछे बैठे बीड़ी भी पी रहे थे, बस बंद थी उसमें भी वो कह रहे थे पता। और जो रोलर कोस्टर राइड, अगर हमारी बस में ना हम उंगली ऊपर करो ना, डुबचुक डुबचुक हो रही तो अपने आप हो रहा है इस बस के अंदर। तो यू कैन कम फॉर अ रोलर कोस्टर राइड एज वेल। तो बहुत बढ़िया खालपाई चटाई जो भी है, वीरेंद्र को बुला रहा है वो। ठीक है अब चलते हैं। बहुत एरोगेंट है, बहुत एरोगेंट है। ढाबे पे थोड़ी सी मस्ती करने के बाद वी वेंट बैक अपने रोलर कोस्टर वाली बस में दोबारा से, और हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया था यहाँ ढाबे से। क्या हमने समहाउ अपनी रात उस बस में निकाली है। नो स्लीप, सो ही नहीं पाए थे। एंड दिस वाज समवेयर नियर इलाहाबाद वी वर। एट दिस पॉइंट आई रियलाइज़ कि मेरा माइक टूट चुका है, उसमें आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है। तो जो भी बोला कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। रात भर हम सोए नहीं हैं। यू कैन सी बस इतना हिल रही थी, इतना हिल रही थी। मेरे पीछे जो अंकल बैठे थे वो बोल रहे थे भैया, ड्राइवर से बोल रहे थे भैया अगर हेलमेट है तो दे दो, बहुत खोपड़िया लड़ रहा है ऊपर। और दूसरे अंकल ये बोल रहे थे एक सीट बेल्ट ही लगा दो, क्योंकि हम लोग स्टे कर ही नहीं पा रहे थे उस सीट पे, वो इतना ऊपर नीचे हो रही थी। एक चीज़ समझिए कि आप जब भी ऐसे मतलब आपको कहीं पहुंचना है, आप जा रहे हैं और उसमें बहुत क्लैशेस ऑफ ओपिनियन और चिड़चिड़ी ये सब मचती है। एंड इस चीज़ को सर्वाइव करने के लिए ना आपको एक ऐसा पार्टनर होना ज़रूरी है साथ में। मेरे लिए मोनिका, जो कि अंडरस्टैंड करे कि व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाई इज़ एवरीथिंग बिकमिंग सो पेनफुल, एंड उसको लाइट करे। एंड इट वॉज मोनिका फॉर मी। हम लोग की अंडरस्टैंडिंग की वजह से हम लोग बहुत स्मूथली इसको मतलब वी वर टेकिंग दिस उस बस का ट्रैवल। एक नींद लेने के बाद हमने देखा कि 18 किलोमीटर दूर बचा हुआ है प्रयागराज और बस 2 घंटे लेगी। वी डिसाइडेड कि हम उतर जाते हैं। विल लुक फॉर अ लिफ्ट। जल्दी आओ मोनिका। हाँ बैठ जाए यार, कुछ नहीं। ठीक है, दिक्कत नहीं भैया, ठीक है। चलो चलो भैया चलो। पीछे बोलो उनको, सारी दिक्कत तो गिर। अरे नहीं है भैया, वो पकड़िए मुझे, आप चलो। अरे गिरे तो नहीं। अच्छा ताऊ वहाँ आते हैं, आधार बहुत घूमे भैया, बिजली घर। हमको ये शिव कुमार भैया जी मिले। ये बहुत कोशिश कर रहे थे हमसे घुलने मिलने की, लेकिन नहीं। वी वर मोर लाइक कि वी नो दी प्लेस, यू कैन नॉट फूल अस, ऐसा वगैरह। हमने इतनी स्टोरीज मेकअप करी कि हमारे ये यहाँ रहते हैं, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। वी डिड नॉट टेल हिम कि हम अकेले आए हैं यहाँ तक। और उसके बाद उन्होंने हमें नैनी ब्रिज पे 100 रुपये में 18 किलोमीटर हम ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ छोड़ा। नैनी ब्रिज पे बहुत भीड़ थी, लेकिन वो भीड़ आगे जाके खुल गई थी, तो वहाँ वॉक करना आसान था। तो मैं और मोनिका वी वर लुकिंग फॉर सम वॉशरूम वेयर वी कैन चेंज एंड वी गॉट दिस प्लेस। और हम सुबह से लूट ही रहते हैं ना, एक अच्छा इंसान हमको मिल जाता है ना, तो हमारे हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो हाँ, मतलब इलाहाबाद में पहली अच्छी चीज़ जो हमारे साथ हुई है वो है आपसे मिलना हमारे लिए। थैंक यू सो मच साड़ी पहनाने के लिए मोनिका को। हाय छोटू, नाम बताओ अपना। नाम क्या है तुम्हारा? अक्षय प्रताप सिंह। अक्षय प्रताप सिंह। तुम अपनी मम्मी की तरह गुड बनना एकदम बढ़िया से, ठीक है, और सबकी मदद करना।
तो हम लोग अरहल घाट के लिए वहाँ से निकले, जो कि 4.6 किलोमीटर था। बाइक का ऑप्शन था, 100 रुपीज़ पर पर्सन लग रहा था, लेकिन वी प्रिफर्ड वॉकिंग। एंड व्हेन आई रीच्ड अरहल घाट, उसके टॉप पर, और वहाँ से लोग बिल्कुल छोटे छोटे चींटियों ऐसे लग रहे थे वहाँ से, तब मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि कुंभ ऐसा कोई ट्रिप नहीं हो सकता आपका कि आप ट्रिप पे जा रहे हैं या कुछ ऐसा। कुंभ एक ऐसा फिनोमिना है, ऐसा बिलीफ है, जहाँ पे एक सुप्रीम एनर्जी है, जहाँ पे करोड़ों लोग मिल के एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को बोलते हैं डिबार्ट कर रहे हैं। और वहाँ पे जाके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि इतना लोग हैं और एक ही सोच के साथ, एक ही बिलीफ के साथ वहाँ पर था। तो वो देखने के बाद मुझे समझ में आया कि ये है जो आपको वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस करना चाहिए। इसकी एनर्जी, इसकी पॉजिटिविटी आपको लेनी चाहिए। और इतना कुछ सीखने को था, हर तरीके का इंसान वहाँ पर था, अमीर गरीब, और सब लोग एक ही लेवल पर हैं, एक ही पेडेस्ट्रियल पे हैं वहाँ पर, कि वी हैव टू टेक दिस ट्रिप, वी हैव टू थैंक दी God for the life, we need to pray for the prosperity of our near and dear one, their health and everything। और ये this संगम will fulfill it। हम, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि किस तरीके से मैं एक्सपीरियंस जो मैंने किया है वो एक्सप्लेन करूँ उस समय। इट वॉज ऑल वर्थ इट। जितना भी पेन स्ट्रगल है वहाँ पे, नेचुरल सर्कमस्टांसेस, मैन मेड सर्कमस्टांसेस जो हैं प्रॉब्लम के, सन, डस्ट एंड वॉकिंग फॉर माइल्स, वो सब आपको ज़ीरो लगेंगे द मोमेंट यू टेक द डिप। हमने संगम देखा, हमने बोट्स वहाँ पर ली, तो वहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी थे उनके लिए 75 पर हेड जो था वो प्राइस था, और बाकी लोगों के लिए आप बार्गेन कर सकते हैं, 500, 800, 1000 जैसा भी आप कर सकते हैं। मैंने 1100 में लिया था। एंड वी मेट दिस बोट वाले भैया जिन्होंने अपने बोट का नाम नैना रखा हुआ था। तो आई वॉज सो हैप्पी। मैंने उनसे पूछा आपने अपने बोट का नाम क्या रखा है, तो उन्होंने बोला अभी कुछ भी नहीं है। मैंने कहा आप इसका नाम नैना रख दो, तो उन्होंने बोला हाँ नैना नाम बहुत सूट करता है, तो उन्होंने वो रख दिया। एंड वी वेंट फॉर द डिप विच इज आई कांट एक्सप्लेन। While we were taking the dip, वहाँ पर ना जिस घाट, त्रिवेणी घाट पे हम लोग जब पहुँचे, वहाँ पे सरकार ने अच्छा व्यवस्था कर रखी थी। वहाँ अच्छी तरीके से उन्होंने चेंजिंग रूम्स वगैरह बना रखे थे। और जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी ना, कि उस घाट पर ना एक बहुत बड़ा झंडा लगा हुआ था भारत का, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब लोगों ने सनातनी धर्म के भी झंडे लगाए थे, और उन सारे झंडों के बीच में एक हमारा भारत का झंडा जो था ना, वो बहुत, मतलब बहुत पेट्रियाटिक भी था। मतलब मुझे कितना मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूँ, आई डोंट नो। इट वॉज वर्थ इट, इट वॉज ऑल वर्थ इट। यही बोल सकती हूँ मैं बार बार कि जितना भी पेन है वहाँ पे पहुँचने का, वो सब वर्थ इट है। हम लोग ने चेंज किए कपड़े, एंड देन उसके बाद हम लोग निकले आगे की तरफ। ओम चंदनम वंदते नित्यं पवित्रं पापनाशनं मा पदार्थे नित्ये लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। सर्वमंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं मा पदार्थे नित्ये लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, और वहाँ से हम लोग ने बाइक लेके वी वेंट टू नया पुल जो बना हुआ था। हमको हनुमान मंदिर जाने का था, लेकिन भीड़ इतनी बढ़ चुकी थी कि वी नीड टू कैंसिल आवर प्लान। तो हमने सिर्फ डिप लिया, उसके बाद है ना वी वेंट स्ट्रेट फॉर कुछ खाने का। सबसे पहले लिया गन्ने का जूस, एंड देन वेंट टू दिस रेस्टोरेंट। रिकॉर्ड करने का ना, ऐसे खाना क्या खाया वो भी समय नहीं था, फ़ोन की चार्जिंग जा चुकी थी। तो डोसा खाया, चाय पी, एंड उसके बाद हमने दूसरा एक्टिवा बाइक जो भी है लिया। हमको धनोई पार्किंग वापस जाना था। बस हमने वापस की करी नहीं थी ऑलरेडी, तो हमने सोचा था धनोई पार्किंग पे जो भी बस मिलेगी वील टेक दैट। तो हमको लकीली 700 में एक बस मिली, और हम लोग सोए नहीं थे। हमने 1 बजे रात को मैगी खाई है, क्योंकि ढाबे पे बस रुकी नहीं थी।
हम लोग ने 4 बजे बस ली थी, 4:30-5 के अराउंड, और फिर हम 3 बजे जबलपुर पहुँचे थे और वहाँ से हमने ऑटो लिया हॉस्टल के लिए एंड 3:40 तक हम ऑटो से वापस आए। सो रहे, कोई भी आ जाएगा। अभी हमारी आंटियाँ गेट खोलेंगी ना। बैक टू हॉस्टल, वील गो एंड स्लीप। भाई साहब हालत ऐसी हो चुकी है, बिना सोए 2 दिन से। वी हैव कम, मतलब ये इंग्लिश भूल गई हूँ मैं। हम हॉस्टल वापस आ गए, सोते हैं। बाय, गुड नाइट मोनिका, गुड नाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और टेक अवेज क्या है इसके, दैट यू कैन, मतलब मेरा खुद की एक्सपीरियंस है, दैट यू कैन नो। पहली चीज़ कि अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है ट्रेन से। ट्रेन की हालत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वहाँ मेरे जितने लोगों से बात हुई थी तो वो सब ऐसे थे कि टिकट्स चेक नहीं हो रहे तो हम लोग ऐसे ही घुस जाएंगे, तो भीड़ बहुत ज़्यादा होगी और बहुत सफोकेशन और क्लस्ट्रोफोबिक भी हो सकता है। तो ट्रैवलिंग बाय बस इज़ ईजी। अब आप बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हैं या क्या है, मैं 388 किलोमीटर्स गई थी तो मैंने बस ली थी न्यू लोक सेवा, और धनोई पार्किंग जो है वहाँ पे बस पार्क करी थी मैंने, मतलब पार्क हुई थी हमारी, और मैंने दूसरी बस जो पकड़ी थी वो भी धनोई पार्किंग से पकड़ी थी। तो आप ये कर सकते हैं, जैसे अगर आप जहाँ तक नियरेस्ट आप जा सकते हैं थ्रू बसेस, आप वो कवर करके पहुंचिए और बस से अपना रूट कवर करिए, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको तो उससे क्या है कि अगर आप बस से करते हैं तो यू विल हैव अ कंफर्म सीट, कि आप जहाँ पे बिना मतलब कि बहुत भीड़ भाड़ और अपनी बस कहीं भी रुकवा सकते, थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा कंपेयर टू ट्रेन, मुझे लगता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से। और यू नो धनोई पार्किंग इज द नियरेस्ट पार्किंग दैट यू कैन गेट। और फिर धनोई पार्किंग से आपको जाना है नैनी ब्रिज तक। वो उसके लिए है ना, यू कैन टेक अ बाइक और समथिंग जो 100 रुपीज़ लेगा आपसे, आप बार्गेन कर सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो यू शुड गो या ट्रैवल वाला बुक जो कर सकते हैं ना, बस होती है वो बुक कर सकते हैं एंड उसको धनोई पार्किंग तक ले जाइए। फिर वहाँ से आपको नैनी ब्रिज तक जाना है। नैनी ब्रिज से आपको वॉक करना है और नैनी ब्रिज से आपको वॉक करते हुए अरेल घाट तक जाना है, तो उसके लिए भी बाइक की सुविधा है। अगर आप चाहें तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप वॉक भी कर सकते हैं वहाँ तक के लिए। तो यस, धनोई, नैनी ब्रिज, दी अरेल घाट विच इज़ दी लास्ट। और अरेल घाट पे पहुँचने के बाद आपको बोट्स लेनी है। जैसे मैंने बताया था, सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए 75 रुपीज़ है जो वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, और बाकियों के लिए यू हैव टू बार्गेन, बहुत 3000-4000 भी बोट का बोलेंगे वो। और ये याद रखिएगा, अरेल घाट पे ही जाके लोग है ना डुबकी ले रहे हैं, तो वो संगम मतलब वो यमुना ही है जो आप सिर्फ यमुना में अगर डिप ले रहे हो तो आप वो घाट पे ले रहे हो। अगर आपको संगम में लेना है तो बोट से थोड़ा सा जाना पड़ेगा, दैट यू शुड डू। अगर आपने इतने एफर्ट्स डाले हैं तो अपने बजट में ना वो डाल लीजिए थोड़ा सा पैसे, कि आपको मेन संगम तक जाइए, तो वो होगा। ये तो ट्रैवल का हो गया। सेकेंड इज कि जो बैग आप लेके जा रहे हैं तो अवॉइड झोला, ट्रॉली, एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम बैकपैक। एक बैकपैक रखिए, उससे आपकी ट्रैवलिंग स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि आपको बार बार बाइक्स पे जाना है। यस, दी बैग, तो आपको बैकपैक लेना है और ट्रैवलिंग स्मूथ करने के लिए। और ये ध्यान रखिए कि आप 2 जोड़ी कपड़े लेके जाएं, और ऐसा कपड़ा लेके जाएं जो कि गीला होने के बाद वजन कम हो। जैसे अवॉइड हैवी लोवर्स या वूलन लोवर, बहुत गर्मी है वहाँ पे, ऐसे मत करिएगा। आप कॉटन के लोवर्स या वेरी मतलब कुछ भी समथिंग जो जल्दी सूख जाए, और क्योंकि आपको अपने बैकपैक में रखना है, बैकपैक का वेट ज़्यादा हैवी हो जाएगा तो धूप, धूल और डिस्टेंस और पानी और इस सब की व्यवस्था जो है थोड़ी सी, वो क्या है कि आपको मिल तो जाएगा लेकिन एक्सपेंसिव है, 20 की बोतल 30 की है। तो इस सब को मैनेज करने के लिए अपने बैकपैक को लाइट रखना बहुत ज़रूरी है। तो 1 जोड़ी कपड़ा, वियर दैट, गो, चेंज, डिप, टेक अ डिप एंड देन कम बैक, चेंज योर ओन द क्लोथ्स दैट यू वोर, या फिर आप एक और जोड़ी रख सकते हैं नया, जैसे हमने तो वैसा किया था। कि कहने का मतलब है 2 जोड़ी कपड़ा एंड 1 लाइट कपड़ा, सो दैट वो जल्दी सूख जाए। और एक पानी की बोतल रख लीजिएगा, उसको रिफिल कराने का भी वहाँ पे व्यवस्था थी कि आप वो कर सकते हैं रिफिल। तो ये रखिएगा अपने बैकपैक में। और इम्पॉर्टेंट था टिश्यूज, सैनिटाइजर, ये सब जो बेसिक है। और क्या था,
हाँ, जैसे आप जब डिप लेके वापस आते हैं डुबकी लेने के बाद, तो आपको नए पुल की तरफ जाना है। एक हनुमान जी का मंदिर के दर्शन लोगों ने बोला था, जो बेसिक मेला था वो मैंने नहीं देखा क्योंकि बहुत भीड़ थी। अगर आपको जाना है तो नए पुल की तरफ जाना है, और नए पुल तक के लिए आपको क्या है कि कुछ भी वो नहीं मिलेगा, व्हीकल ऑटो वगैरह, आपको वॉक करना होगा और फिर आप नए पुल से बाइक ले सकते हैं। तो उतना वॉक हम लोग ने किया था। तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, क्योंकि आप पानी से बाहर निकले हैं, पानी ठंडा है, ज़मीन गर्म है और धूप बहुत तेज़ थी वहाँ पे, तो उस चीज़ के लिए तो बैग हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, फूड आइटिनरीज हो गया। और हाँ, एक और चीज़ कि आपका जितना एस्टिमेटेड, जो आपका एस्टिमेटेड टाइम है, मतलब अगर आपको डिस्टेंस की वजह से आपको दिखा रहा है 6 घंटे का ट्रैवल, तो वो 10 घंटे हो सकता है, 12 घंटे हो सकता है। ये याद रखिए, कुंभ में भीड़ नहीं है, कुंभ में पहुंचने के लिए डिफिकल्टी है, क्योंकि वो भीड़ वहां पर है। आधे लोग जो पूरा एंड तक जाएंगे नहीं, लेकिन क्योंकि वो घर से निकल गए तो बीच रास्ते में आपको मिल जाएंगे। और भीड़ ऐसे नहीं है कि कंप्लीटली, मतलब मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था कि कंप्लीटली भीड़ ही भीड़ है पूरे रास्ते, नहीं। आपको पेशेंट रहना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि भीड़ है, फिर वो भीड़ थोड़ी देर बाद खुल जाएगी। एम्पल ऑफ डिस्टेंस है वॉक करने के लिए, तो उस भगदड़ इसलिए बचेगी ना कि अगर आप पहले ही घबरा के थोड़ी देर की भीड़ को ये समझ के कि ये पूरा ही एंड तक है, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, भीड़ खुलेगी, फिर आएगी, फिर खुलेगी, ऐसा है। बट इवेंचुअली स्मूथली पहुंच सकते हैं आप इफ यू हैव पेशेंस। तो यस, आई गेस मैंने सब कुछ जितना मुझे अभी याद आ रहा था उतना मैंने बता दिया है। बाकी इफ देयर इज अ क्वेश्चन आप कमेंट करिए ना, इफ आई नो द आंसर आई विल टेल यू, और नहीं पता होगा तो वो भी बता दूंगी कि आई डोंट नो, आई कैन आस्क समबडी। लेकिन हमारा जो ट्रिप था वो 1000 हमको पड़ा था बस से जाने का, जबलपुर टू प्रयागराज, और वहाँ से वापस हम 700 रुपये वाली बस में आए थे। तो 1700 हमारा ट्रैवल पड़ा था आने जाने का, एक इंसान का। हम 2 लोग थे और हमने 140 का कुछ खाना वहाँ पे खाया था और बॉटल्स पानी की, और मेन खर्चा हमारा बाइक्स पे हुआ था। और उसके लिए हाँ, कैश निकाल के रखिएगा, क्योंकि बाइक वाले है ना ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो कैश रखना ज़रूरी है। एक स्लिंग बैग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप थ्रू आउट द टाइम फ़ोन अगर बैकपैक में रख रहे हो या कहीं पे भी पॉकेट्स में रख रहे हो तो भीड़ में दिक्कत हो जाएगा। तो एकदम चेन वाला बैग रख लो छोटा सा, तो वो हेल्प करता है बहुत। और मुझे अभी कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। सो yes, that's it, and thank you once again for watching, and I hope आप सबको मौका मिले महाकुंभ जाने का, क्योंकि it is worth it। वहाँ का वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एंड कुंभ का जितने आप उसके बारे में मतलब आप सुनो लोगों से, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया तो बहुत अच्छा था। तो आपकी अपनी कहानी ज़रूर होगी कि हाउ डिड यू फील, व्हाट मैजिकल हैपेंड विद यू, और इट इज़ वर्थ इट। मतलब आपको जाना चाहिए, लेकिन मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड। हम लोग कोई बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी, नो स्लीप नो फूड वाला कॉन्सेप्ट हो गया था। बट 2 लोग थे तो लड़ाई झगड़ा इतना नहीं हुआ, अदरवाइज ट्रिप पे अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो लड़ाई वगैरह हो जाता है। आई डोंट नो, but I really wish everybody gets the mocha of being the part of Mahakumbh and taking that Maha dip, because it is worth it. It is definitely worth it. Thank you for watching once again, and yes, wait for next video. Bye bye.